मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद के इज्तिमात हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा लाहौर में नमाज ईद अदा की। मीठी ईद पर बड़ी खुशियां। मुल्क भर में ईद मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। शहर शहर इज्तिमात, ईदगाहों, बड़ी छोटी मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। लोगों ने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से ईद मिली। इस्लामाबाद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ। लाहौर में सबसे बड़ा इज्तिमा बादशाही मस्जिद में हुआ, जहां हजारों अफराद ने नमाज अदा की। कराची में मसाजिद, पोलो ग्राउंड समेत सैकड़ों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। कोयटा में सादिक शहीद ग्राउंड, फैसलाबाद में ईदगाह और मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार पर ईद के इज्तिमात हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने जाती उम्रा में नमाज पढ़ी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बनीगाला, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाबशाह में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान, सिराजुल हक ने मंसूरा लाहौर, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में नमाज पढ़ी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अहलिया के हमरा शुहदा के घर आमद। आर्मी चीफ ने कैप्टन काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद साद बिन अमीन शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। आर्मी चीफ का शुहदा और अहल खाना को भरपूर खिराज तहसीन। इसी बारे मजीद जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी मोहम्मद इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है अहलिया के हमरा ईद के रोज जो है वो आज कैप्टन मोहम्मद काशिफ शहीद और कैप्टन मोहम्मद साद बिन अमीन शहीद के घरों में वो गए और अहले खाना से मुलाकात की और कहा कि कौम जो है हमेशा इन बहादुर बेटों और इनके बहादुर खानदानों की मकरूज रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और उनके अहलिया ईद के रोज जो है वो उन शोहदा के दोनों शोहदा के अहले खाना के घर पे गए हैं और वहां पर उनसे मुलाकात की। आर्मी चीफ ने शोहदा और उनके अहले खाना की मादरे वतन के लिए अजीम कुर्बानी को जबरदस्त खराज तहसीन भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अपने हीरोज को याद रखना पाक फौज और कौम दोनों के लिए तहरीक का बायस है। कौम हमेशा इन बहादुर बेटों और उनके बहादुर खानदानों की मकरूज रहेगी। शोहदा के अहले खाना ने ईद के दिन उनके साथ रहने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान, हमें अपडेट कर रहे थे। ईद उल फितर के मौके पर लाहौर के मुख्तलिफ पार्क और तफरीह गाहों में शहरियों का रश है। जिलानी पार्क में भी बच्चों ने खूब इंजॉय किया। अबैस महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अबैस, बताइएगा किस तरह से इंजॉय किया गया आज के दिन को? जी बिल्कुल, ईद उल फितर के पहले रोज़ शहरी मुख्तलिफ पार्क्स का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चे बड़े सभी जो है वो पार्क्स में मुख्तलिफ खेल खेलते और सरगर्मियों में दिलचस्पी का इजहार करते हुए जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जिलानी पार्क में और जिलानी पार्क में भी शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अपने बच्चों को साथ लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि ईद का पहला रोज़ जो है इसको यादगार बनाया जा सके। शहरी यहाँ पर जहाँ खुले मैदान में बैठे साथ घर से बनाकर जो खाना है वो लेकर आए हैं, तो वहीं यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो पिकनिक है वो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि बच्चे जो है मुख्तलिफ भाग दौड़ वाले खेल, इसके साथ साथ फुटबॉल और क्रिकेट जो है वो खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि नौजवान जो हैं वो बच्चों को मुख्तलिफ झूलों पर लेकर जो है वो पहुँचे हैं, जहाँ पर बच्चे जो हैं वो झूला झूलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर फ़न फैक्ट्री जो है ये भी मौजूद है। बच्चे जो है यहाँ पर जंपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि बच्चे अपनी ईदी खर्च कर सकें, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल जो हैं वो भी लगाए गए हैं। इन स्टॉल्स में जहाँ आइसक्रीम, इसके साथ साथ पॉपकॉर्न और स्नैक्स की शॉप जो मौजूद हैं, तो वहीं यहाँ पर खिलौनों के स्टॉल जो हैं वो भी लगाए गए हैं ताकि जो आने वाले बच्चे हैं वो अपने मनपसंद खिलौने जो है वो ख़रीद सकें। शहरियों की जानिब से यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो मुख्तलिफ अशिया है स्टॉल से ये ख़रीद कर खाते हुए जहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जो शहरी हैं वो आज का अपना रोज़ जो है इसको यादगार बनाने के लिए सेल्फीज़ जो है वो भी ख़रीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी यहाँ पर बाकायदा तौर पर एक ट्रेन जो है इनके लिए ख़ास तौर पर इंतजाम किया गया है ताकि ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते या थोड़ा सुस्त रवि से चलते हैं, तो उनको बाकायदा तौर पर पार्क की सैर व तफरी के लिए जो है वो ट्रेन यहाँ मुहैया की गई है ताकि जो आने वाले शहरी हैं वो पार्क्स की सैर व तफरी जो है वो कर सकें। यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं जहाँ खेल कूद से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं फैमिलीज़ की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है और खुश और खुर्म दिखाई दे रहे हैं। जी
लाहौर के बाद रुख कर लेते हैं कराची का। तो मीठी ईद को ठंडा करने के लिए कराची वालों ने आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया है। बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ फ्लेवर्स की आइसक्रीम से ईद का लुत्फ दुबाला करने में मसरूफ हैं। मजीद बताएंगे कराची से नवीद कमाल। तो नवीद कमाल, बताइएगा कि कौन सा फ्लेवर ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है? जी बिल्कुल, कराची में आज जैसा कि ईद उल फितर का पहला दिन था, जो लोग हैं अजीज़ व अकारिब के घरों पर आमद रफ्त रही। बच्चे जो है सुबह से ही जो है बाहर घूमते रहे और जैसे ही शाम हुई तो जो आइसक्रीम पार्लर्स है वहाँ पर रश देखने में नज़र आ रहा है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है, आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। बच्चों की जो है चूँकि पसंदीदा जो है आइसक्रीम होती है तो वालिदैन को वो इसरार करते हैं कि आइसक्रीम के लिए लेके चलें, तो वालिदैन जो है बच्चों को यहाँ पर लेकर आएँ। मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स हैं जो बच्चे जो है यहाँ पर पसंद करते हैं, जिसमें मैंगो चॉकलेट्स को जो है सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इन बच्चों से बात करते हैं। बेटा, कौन सी आइसक्रीम आपको अच्छी लगती है और कौन सी आपको पसंद है? मुझे कॉर्नेटो चॉकलेट फ्लेवर में अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है आइसक्रीम? जी। ये बच्चे थे, इनके वालिद भी साथ हैं। बच्चों को लेकर आए आप यहाँ पर? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों का ईद का दिन है, मैंने बोला बच्चों को आइसक्रीम खाने का यही जो होता है। ईद में तो मिलना मिलाना और आइसक्रीम खाना बच्चों की ईद होती है, तो माशाल्लाह से। बिल्कुल, जैसा कि इन्होंने कहा कि बच्चों की ईद होती है और जो है बच्चे जो मिलना मिलाना रहा रिश्तेदारों से, और उसके बाद जो है शाम को बच्चों को लेकर यहाँ पर आएँ। बड़ी तादाद में यहाँ पर फैमिलीज़ हैं, लोग यहाँ पर गाड़ियों में भी मौजूद हैं। गाड़ियों तो ईद बच्चों की होती है। बहुत शुक्रिया नवीद कमाल, हमारे साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के मुआशी वफ़द की मुलाकात का एलामिया जारी। पाकिस्तान UAE के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था। मुआशी महाज पर ताल्लुकात को बुलंदियों की नई सतह पर ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं। तिजारत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, पेट्रोलियम समेत दीगर अहम शोबों में दो तरफ़ा मुआशी ताउन मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि इमरान खान मुल्क को तबाही के दहाने पर ले आए थे, पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ़द की आमद हौसला अफजा है। वो कराची में नमाज ईद के बाद मीडिया टॉक कर रहे थे। ये जो लोग हैं, अब मैं इनको अल्लाह इनको हिदायत देगा। मस्जिद नबी में जाके जो नाराबाजी करते हैं, मेरी बहन छोटी बहन मरियम के ख़िलाफ़ जो बदज़बानी करी है, जिस किस्म की बद तहज़ीब ज़बान इस्तेमाल करी है, तो और शाहजहान बुख्ती साहब के बाल खींचने की कोशिश करी। मतलब ये पता नहीं किधर लेके चले गए खान साहब इस मुल्क को। साहिल गंभीर छोड़ के गए इमरान साहब, इसमें कोई खर्च नहीं है। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द खुशखबरियाँ देंगे। लाहौर जा रहा हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुझे बुलाया है अभी। मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का एक हाई पावर डेलीगेशन आ रहा है, तो इंशाल्लाह उनसे आज मुलाकात करेंगे। कौम तैयार रहे, कठपुतलियों के खिलाफ फैसला कुन तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ये कहना है इमरान खान का। मई के आखिर में मार्च पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का पेशखैमा साबित होगा। हुकूमत की तब्दीली की साजिश की एक और मोतबर शहादत अमरीका से मौसूल हुई है। उनका मजीद कहना है कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी दिलवाने का अज़्म किया, किसी तौर पर स्पाई इख्तियार नहीं करेंगे। कौम तैयार रहे, कठपुतलियों के खिलाफ फैसला कुन तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं।